हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। एक कदम सफलता की ओर। पहली बार विजिट करने वालों से अनुरोध है कि वो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर या फिर किसी पे भी जो मीडियम है जिसे आप देख रहे हैं ये वीडियो हमारा, उस पर मिलती रहे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत विशेष होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इस वीडियो में अब जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वन संबंधित, ठीक है, तो ये पूरा फॉरेस्ट रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो इससे बाहर का नहीं आएगा, हमें उम्मीद है। ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल साबित होगा। शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। किसी प्रकार की अगर कोई डाउट आता है तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। भारत के वन जानेंगे, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार जो एक प्रतिशत, कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, आवरण होना चाहिए, उसकी परसेंटेज अगर पूछी जाए तो वो 33% है। कम से कम 33% वन आवरण का होना आवश्यक है देश में, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो जो नई वन नीति की घोषणा की गई थी वो 1988 ईस्वी में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वन सर्वेक्षण, जहाँ पर सर्वेक्षण होता है वन कहाँ पर कितना है, वो उसका जो मेन मुख्यालय है वो है आपके देहरादून में, ठीक है। अगला है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो सागौन और साल जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के उदाहरण हैं या उसके उत्पाद हैं। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। जैसा पहले बताया था, सर्वेक्षण का मुख्यालय और अनुसंधान भी कहाँ है? देहरादून में, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि NEERI कहाँ स्थित है? तो शोध संस्थान जो है वो हमारा कहाँ पर है? नागपुर। कंफ्यूज मत होइएगा, अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आपको बोलना क्या है? देहरादून। और आपसे पूछ दिया जाए कि शोध संस्थान जहाँ शोध हो रहा है वो कौन सी जगह? नागपुर में होता है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जन्मदाता कौन है, यानी कि किन्होंने ये स्टार्ट किया था? तो KM मुंशी जी ने ये जो वन महोत्सव का इनके जो जन्मदाता हैं जिन्होंने शुरुआत की थी वो KM मुंशी जी हैं। वन रोपण प्रक्रिया है ना? तो वन रोपण प्रक्रिया है और ज़्यादा वृक्ष लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के 21.05% क्षेत्र पर क्या है? वनों का आवरण है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। कौन से हैं? वन है। वन है वो क्या है? पश्चिमी हिमालय के प्रमुख संसाधन है। तो किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हमारे इंडिया में हरियाणा है जहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का सबसे कम भाग वनों से घिरा हुआ है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कम से कम वन आवरण क्या है? शुरू में बताया था हमने, संपूर्ण भूमि का 33% वन आवरण होना जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा वृक्ष किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी डेक्कन में, याद रखिएगा। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है ना? सबसे ज़्यादा वन संपदा राज्यों में है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है क्या है? टीक, यानी कि सागौन नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे घने वन पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत के। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। भारत के राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, है ना? राज्यों में कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है। देश के सबसे अधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वाले वन जो है कि हमारे देश में पाया जाता है भारत में। दलदली या फिर ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है, यानी दलदल, जहाँ दलदल हो, ठीक है। तो सुंदरवन का एग्जाम्पल हमने दिया था, तो इसको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है, दलदली क्षेत्र वाले वनों को, ध्यान रखिएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो वो पश्चिम बंगाल, है ना, याद रखिएगा।
साइलेंट वैली चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का संरक्षण, है ना। साइलेंट वैली इसीलिए ये जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जैव विविधता और सदाबहार वन है यहाँ के, जो कि संरक्षित करके रखे गए हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा अधिक चंदन की लकड़ियाँ मिलती हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड, याद रखेंगे। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित पश्चिमी घाट पर पाया जाता है सदाहरित वन है, वहाँ की वनस्पति है, ठीक है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो बताया था कुछ देर पहले, नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। चंदन के लिए भी नीलगिरी ही फेमस है। कौन सा राज्य सहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक है। सहतूत का नाम जब भी सुनेंगे समझ जाइए कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ही है राज्य जहाँ सहतूत से रेशम उत्पादित सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष, ठीक है। सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सुंदरवन इसका नाम रखा गया है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सी है? तो प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ियों के लिए तो कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक क्यों फेमस है? क्योंकि चंदन की लकड़ियों को सहेज के अच्छे क्वालिटी की लकड़ियाँ जो पाई जाती है वो कहाँ पर है? कर्नाटक पर ही मिलती है। कर्नाटक में ही मिलता है चंदन की सबसे अधिक शुद्धतम अच्छे किस्म का लकड़ी। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, कहाँ मिलता है? भोजपत्र वृक्ष तो हिमालयों में मिलता है, हिमालय में ही मिलता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त उद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सी है? खेजरी वृक्ष, ठीक है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सुल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में हर साल भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून, उत्तराखंड राज्य में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको आंदोलन संबंधित है। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो मैंने पहले भी बताया 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो शोध संस्थान पहले भी बताया हूँ नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1981 में भोपाल में की गई, ठीक है। क्या है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ है? तो सर्वेक्षण की बात हुई तो देहरादून में है, ठीक है। शोध की बात होगी तो नागपुर में। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा जो है वो प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी कहाँ है आपका? केरल में स्थित है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों। तो हम उम्मीद है वन से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इससे बाहर के नहीं आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से भी हमारा चैनल शेयर करिए। हम आपके हर एक रिक्वेस्ट पर काम करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट भेजें कि हम किस पर वीडियो बनाएं, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, कितना संक्षिप्त वीडियो चाहिए, कितना विस्तार से चाहिए, ठीक है। हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ में। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।